अखबार 13वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, अगर किसी के जिस्म की जिल्द में वर्म या पिपड़ी या सफेद चमकता हुआ दाग हो और उसके जिस्म की जिल्द में कोढ़ सी बला हो, तो उसे हारून काहिन के पास या उसके बेटों में से जो काहिन हैं किसी के पास ले जाएं, और काहिन उसके जिस्म की जिल्द की बला को देखे। अगर उसकी बला की जगह के बाल सफेद हो गए हों और वो बला देखने में खाल से गहरी हो, तो वो कोढ़ का मर्ज है, और काहिन उस शख्स को देखकर उसे नापाक करार दे। और अगर उसके जिस्म की जिल्द का चमकता हुआ दाग सफेद तो हो पर खाल से गहरा ना दिखाई दे, और ना उसके ऊपर के बाल सफेद हो गए हों, तो काहिन उस शख्स को 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर वो बला उसे वहीं की वहीं दिखाई दे और जिल्द पर फैल न गई हो, तो काहिन उसे 7 दिन और बंद रखे, और 7वें दिन काहिन उसे फिर मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि उसकी बला की चमक कम है और वो जिल्द के ऊपर फैली भी नहीं है, तो काहिन उसे पाक करार दे, क्योंकि वो पिपड़ी है। सो वो अपने कपड़े धो डाले और साफ हो जाए। लेकिन अगर काहिन के उस मुलाहिजा के बाद जिसमें वो साफ करार दिया गया था, वो पिपड़ी उसकी जिल्द पर बहुत फैल जाए, तो वो शख्स काहिन को फिर दिखाया जाए, और काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो पिपड़ी जिल्द पर फैल गई है, तो वो उसे नापाक करार दे, क्योंकि वो कोढ़ है। अगर किसी शख्स को कोढ़ का मर्ज हो, तो उसे काहिन के पास ले जाएं, और काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि जिल्द पर सफेद वर्म है और उसने बालों को सफेद कर दिया है, और उस वर्म की जगह का गोश्त जीता और कच्चा है, तो ये उसके जिस्म की जिल्द में पुराना कोढ़ है। सो काहिन उसे नापाक करार दे, पर उसे बंद न करे, क्योंकि वो नापाक है। और अगर कोढ़ जिल्द में चारों तरफ फूट आए, और जहां तक काहिन को दिखाई देता है यही मालूम हो कि उसकी जिल्द सिर से पांव तक कोढ़ से ढक गई है, तो काहिन गौर से देखे, और अगर उस शख्स का सारा जिस्म कोढ़ से ढका हुआ हो, और अगर उस शख्स का सारा जिस्म कोढ़ से ढका हुआ निकले, तो काहिन उस मरीज को पाक करार दे, क्योंकि वो सब सफेद हो गया है और वो पाक है। पर जिस दिन जीता और कच्चा गोश्त उस पर दिखाई दे, वो नापाक होगा, और काहिन उस कच्चे गोश्त को देखकर उस शख्स को नापाक करार दे। कच्चा गोश्त नापाक होता है, वो कोढ़ है। और अगर वो कच्चा गोश्त फिर कर सफेद हो जाए, तो वो काहिन के पास जाए, और काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि मर्ज की जगह सब सफेद हो गई है, तो काहिन मरीज को पाक करार दे, वो पाक है। और अगर किसी के जिस्म की जिल्द पर फोड़ा होकर अच्छा हो जाए, और फोड़े की जगह सफेद वर्म या सुर्खी माइल चमकता हुआ सफेद दाग हो, तो वो काहिन को दिखाया जाए, और काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो खाल से गहरा नजर आता है और उस पर के बाल भी सफेद हो गए हैं, तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे, क्योंकि वो कोढ़ है जो फोड़े में से फूट कर निकला है। पर अगर काहिन देखे कि उस पर सफेद बाल नहीं और वो खाल से गहरा भी नहीं है, और उसकी चमक कम है,
तो काहिन उसे 7 दिन तक बंद रखे। और अगर वो जिल्द पर चारों तरफ फैल जाए तो काहिन उसे नापाक करार दे, क्योंकि वो कोढ़ की बला है। पर अगर वो चमकता हुआ दाग अपनी जगह पर वहीं का वहीं रहे और फैल ना जाए, तो वो फोड़े का दाग है। पस काहिन उस शख्स को पाक करार दे। या अगर जिस्म की खाल कहीं से जल जाए और उस जली हुई जगह का जीता गोश्त एक सुर्खी माइल चमकता हुआ सफेद दाग या बिल्कुल ही सफेद दाग बन जाए, तो काहिन उसे मुलाहिजा करे और अगर देखे कि उस चमकते हुए दाग के बाल सफेद हो गए हैं और वो खाल से गहरा दिखाई देता है, तो वो कोढ़ है जो उस जल जाने से पैदा हुआ है, और काहिन उस शख्स को नापाक करार दे, क्योंकि उसे कोढ़ की बीमारी है। लेकिन अगर काहिन देखे कि उस चमकते हुए दाग पर सफेद बाल नहीं और ना वो खाल से गहरा है, बल्कि उसकी चमक भी कम है, तो वो उसे 7 दिन तक बंद रखे और 7वें दिन काहिन उसे देखे। अगर वो जिल्द पर बहुत फैल गया हो, तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे, क्योंकि उसे कोढ़ की बीमारी है। और अगर वो चमकता हुआ दाग अपनी जगह पर वहीं का वहीं रहे और जिल्द पर फैला हुआ ना हो, बल्कि उसकी चमक भी कम हो, तो वो फक्त जल जाने के बायस फूला हुआ है, और काहिन उस शख्स को पाक करार दे, क्योंकि वो दाग जल जाने के सबब से है। अगर किसी मर्द या औरत के सिर या ठोड़ी में दाग हो, तो काहिन उस दाग को मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो खाल से गहरा मालूम होता है और उस पर जर्द जर्द बारीक रोंगटे हैं, तो काहिन उस शख्स को नापाक करार दे, क्योंकि वो साफा है जो सिर या ठोड़ी का कोढ़ है। और अगर काहिन देखे कि वो साफा की बला खाल से गहरी नहीं मालूम होती और उस पर स्याह बाल नहीं है, तो काहिन उस शख्स को जिसे साफा का मर्ज है 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन काहिन उस बला का मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि साफा फैला नहीं और उस पर कोई जर्द बाल भी नहीं और साफा खाल से गहरा नहीं मालूम होता, तो उस शख्स के बाल मूंढे जाएं, लेकिन जहां साफा हो वो जगह ना मूंढी जाए, और काहिन उस शख्स को जिसे साफा का मर्ज है 7 दिन और बंद रखे। फिर 7वें रोज काहिन साफा का मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि साफा जिल्द में फैला नहीं और ना वो खाल से गहरा दिखाई देता है, तो काहिन उस शख्स को पाक करार दे, और वो अपने कपड़े धोए और साफ हो जाए। पर अगर उसकी सफाई के बाद साफा उसकी जिल्द पर बहुत फैल जाए, तो काहिन उसे देखे, और अगर साफा उसकी जिल्द पर फैला हुआ नजर आए, तो काहिन जर्द बाल को ना ढूंढे, क्योंकि वो शख्स नापाक है। पर अगर उसका साफा अपनी जगह पर वहीं का वहीं दिखाई दे और उस पर स्याह बाल निकले हुए हों, तो साफा अच्छा हो गया, वो शख्स पाक है, और काहिन उसे पाक करार दे। और अगर किसी मर्द या औरत के जिस्म की जिल्द में चमकते हुए दाग या सफेद चमकते हुए दाग हों, तो काहिन देखे, और अगर उनके जिस्म की जिल्द के दाग स्याही माइल सफेद रंग के हों, तो वो छिप है जो जिल्द में फूट निकली है, वो शख्स पाक है। और जिस शख्स के सिर के बाल गिर गए हों, वो गंजा तो है मगर पाक है, और जिस शख्स के सिर के बाल पेशानी की तरफ से गिर गए हों, वो चंदला तो है मगर पाक है।
लेकिन उस गंजे या चंदले सिर पर सुर्खी माइल सफेद दाग हो तो ये कोढ़ है जो उसके गंजे या चंदले सिर पर निकला है। सो काहिन उसे मुलाहिजा करे, और अगर वो देखे कि उसके गंजे या चंदले सिर पर वो दाग ऐसा सुर्खी माइल सफेद रंग लिए हुए है जैसा जिल्द के कोढ़ में होता है, तो वो आदमी कोढ़ी है, वो नापाक है, और काहिन उसे जरूर ही नापाक करार दे, क्योंकि वो मर्ज उसके सिर पर है। और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो, उसके कपड़े फटे और उसके सिर के बाल बिखरे रहें, और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे, नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे, वो नापाक रहेगा, और वो है भी नापाक। पस वो अकेला रहा करे, उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो, और वो कपड़ा भी जिसमें कोढ़ की बला हो, खा वो ऊन का हो या कैतान का, और वो बला भी खा कैतान या ऊन के कपड़े के ताने में या उसके बाने में हो, या वो चमड़े में हो या चमड़े की बनी हुई किसी चीज में हो। अगर वो बला कपड़े या चमड़े में, कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े की किसी चीज में सब्जी माइल या सुर्खी माइल रंग की हो, तो वो कोढ़ की बला है और काहिन को दिखाई जाए, और काहिन उस बला को देखे और उस चीज को जिसमें वो बला है 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन उसको देखे। अगर वो बला कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े पर या चमड़े की बनी हुई किसी चीज पर फैल गई हो, तो वो खा जाने वाला कोढ़ है और नापाक है। और उस ऊन या कैतान के कपड़े को जिसके ताने में या बाने में वो बला है, या चमड़े की उस चीज को जिसमें वो है, जला दे, क्योंकि ये खा जाने वाला कोढ़ है, वो आग में जलाया जाए। और अगर काहिन देखे कि वो बला कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े की किसी चीज में फैली हुई नजर नहीं आती, तो काहिन हुक्म करे कि उस चीज को जिसमें वो बला धोएं, और वो फिर उसे और 7वें दिन तक बंद रखे। और उस बला के धोए जाने के बाद काहिन फिर उसे मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि उस बला का रंग नहीं बदला और वो फैली भी नहीं है, तो वो नापाक है। तो उस कपड़े को आग में जला देना, क्योंकि वो खा जाने वाली बला है, खा उसका फसाद अंदरूनी हो या बैरूनी। और अगर काहिन देखे कि धोने के बाद उस बला की चमक कम हो गई है, तो वो उसे उस कपड़े से या चमड़े से, ताने या बाने से फाड़ कर निकाल फेंके। और अगर वो बला फिर भी कपड़े के ताने या बाने में या चमड़े की चीज में दिखाई दे, तो वो फूट कर निकल रही है, पस तू उस चीज को जिसमें वो बला है आग में जला देना। और अगर उस कपड़े के ताने या बाने में से या चमड़े की चीज में से जिसे तूने धोया है वो बला जाती रही है, तो वो चीज दोबारा धोई जाए और वो पाक ठहरेगी। ऊन या केतान के ताने या बाने में या चमड़े की किसी चीज में अगर कोढ़ की बला हो, तो उसे पाक या नापाक करार देने के लिए शरअ यही है।